हेलो स्टूडेंट, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अमन एजुकेशन एमपी। चलिए हम पिछले टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट क्लास हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में डिस्कशन कर चुका है। जो नहीं देखें तो जाके जरूर देख लें। रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमने पहला टॉपिक नोजल कैविटी, फेरिंक्स, लेरिंक्स, ट्रैकिया तक डिस्कशन कर चुका था। आज हमारा अगला टॉपिक ब्रोंकाई के बारे में डिस्कशन करेंगे। ब्रोंकाई, चलिए हम डायग्राम के माध्यम से समझेंगे कि ब्रोंकाई क्या होती है। ये हम डायग्राम बना लेते हैं। ये हमारा हम पढ़े थे कि ट्रैकिया सी आकार की कार्टिलेज की बनी होती है। ट्रैकिया जो होती है सी आकार की कार्टिलेज की बनी होती है। ट्रैकिया आगे चलकर देखिए, अब ब्रोंकाई के बारे में हम बता रहे हैं कि ट्रैकिया आगे चलकर टू पोर्शन में डिवाइड होती है। ट्रैकिया आगे चलकर टू पार्ट में ट्रैकिया आगे चलकर टू पार्ट में डिवाइड होती है। टू पार्ट, राइट एंड लेफ्ट। ब्रोंकाई, ब्रोंकाई आगे चलकर लंग्स में पहुंच जाती है। ब्रोंकाई जो होती है वो आगे चलकर लंग्स में पहुंच जाती है। और जो राइट ब्रोंकाई होती है वो लेफ्ट ब्रोंकाई की अपेक्षा छोटी एंड मोटी होती है। राइट ब्रोंकाई लेफ्ट ब्रोंकाई की अपेक्षा छोटी एंड मोटी होती है। ब्रोंकाई कार्टिलेज के कंप्लीट रिंग की बनी होती है। ये जो ब्रोंकाई होती है वो कार्टिलेज की कंप्लीट रिंग की बनी होती है। एक बार लिख देता हूं, चाहे आप लोग देख लीजिएगा। चलिए डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। ब्रोंकाई क्या? ट्रैकिया आगे चलकर राइट एंड लेफ्ट एक सेकेंड, हाँ, ट्रैकिया आगे चलकर राइट एंड लेफ्ट टू पार्ट में डिवाइड होती है। ठीक, फिर ब्रोंकाई आगे चलकर लंग्स में पहुंच जाता है। पहुंच जाती है। राइट ब्रोंकाई लेफ्ट ब्रोंकाई की अपेक्षा छोटी एवं चौड़ी होती है। ठीक है, ब्रोंकाई कार्टिलेज के कंप्लीट रिंग की बनी होती है। ये ब्रोंकाई कार्टिलेज के यही लिख देते हैं। ब्रोंकाई कार्टिलेज के कंप्लीट रिंग की बनी हुई होती है। ठीक है, आगे अगला क्या है? ट्रैकिया था, ब्रोंकाई था, अगला ब्रोंकियोलस हो जाएगा। ये होते हैं ब्रोंकियोलस। ये ब्रोंकाई जो होता है वो ब्रोंकियोलस ब्रोंकाई के विभाजन से ब्रोंकियोलस में ब्रोंकाई का विभाजन होता है। मतलब ब्रोंकाई के विभाजन से ब्रोंकियोलस बनते हैं। ब्रोंकाई का सबसे और क्या बोलते हैं, फिनिश्ड पार्ट होता है। जो ब्रोंकाई होता है वो ब्रोंकियोलस का
सबसे फिनिश्ड ब्रांच होता है, ठीक है। इसमें कोई कार्टिलेज नहीं पाया जाता है और इसमें क्यूबाइडल एपिथेलियल टिश्यू की परत चढ़ी होती है या क्यूबाइडल एपिथेलियल टिश्यू की बनी हुई होती है। देखिए लिखता हूं यहां पर, ब्रोंकाई के विभाजन से ब्रोंकियोलस बनता है। ब्रोंकाई के डिवाइड होने से, विभाजन होने से ब्रोंकियोलस बनता है, ठीक है। ब्रोंकाई की सबसे फिनिश्ड पार्ट ब्रोंकियोलस होता है। ब्रोंकाई की सबसे फिनिश्ड, एफ हो गया, पार्ट ब्रोंकियोलस होता है, ठीक है। ठीक है, आगे इसमें कोई कार्टिलेज नहीं पाया जाता है, ब्रोंकियोलस में कोई कार्टिलेज नहीं पाया जाता है और इसमें क्यूबाइडल एपिथेलियल टिश्यू की बनी हुई होती है, ठीक ठीक है। आगे देखते हैं एल्वियोलाई के बारे में। ये हो गया एल्वियोलाई। प्रत्येक ब्रोंकाई का सबसे फाइनल पॉइंट होता है, यहां पे देख लेते हैं एल्वियोलाई को। चलिए यहां कंप्लीट रिंग बने तो ये थोड़ा हटाते हैं। एल्वियोलाई ब्रोंकाई का सबसे फाइनल पॉइंट होता है, फाइनल पॉइंट होता है। ब्रोंकाई एल्वियोलाई का सबसे फाइनल पॉइंट होता है। इसमें एपिथेलियल सेल की परत चढ़ी हुई होती है, इसमें एपिथेलियल सेल्स की परत चढ़ी हुई होती है। यह कार्टिलेज के एल्वियोलाई के चारों ओर बहुत ही संख्या में कैपिलरीज पाए जाते हैं। कैपिलरी, बहुत ही संख्या में कैपिलरीज पाए जाते हैं। कैपिलरीज के अंदर ब्लड प्रेजेंट होता है और कैपिलरीज जो होती हैं वो गैसों का आदान प्रदान करती हैं। एल्वियोलाई में कैपिलरीज गैसों का आदान प्रदान करती हैं। जिसमें प्रत्येक लंच में 30 मिलियन एल्वियोलाई प्रेजेंट होते हैं, यानी कि दोनों लंचों में 60 मिलियन। और ये जो कैपिलरीज होती हैं इनमें ब्लड प्रेजेंट होता है, कैपिलरीज के अंदर ब्लड होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं लंच के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि लंच 1 पेयर होता है जो कि राइट एंड लेफ्ट 2 भाग में डिवाइड होता है। राइट लंच में 3 लॉब्स होते हैं और लेफ्ट लंच में 2 लॉब्स होते हैं। राइट लंच में इंफेक्शन की संभावना जल्दी होती है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग क्लास। अगली क्लास के बारे में हम लंच के बारे में डिस्कशन करेंगे और लंच को एक अच्छे से जानेंगे। थैंक यू।